देखिए आज का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के माध्यम हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस भारत में 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है और पाकिस्तान में 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। इस एक्ट का अध्ययन करेंगे तब कॉन्सेप्ट जाके क्लियर होगा, ठीक ना। देखिए जब भारत को आज़ादी देने का बात हुआ तो भारत पे किसका शासन था? अंग्रेज का, ब्रिटिश सरकार का था। ब्रिटेन से वहीं से मतलब शासन करता था। यहाँ पे गवर्नर क्या था? उसका प्रतिनिधि था। गवर्नर जनरल क्या था? प्रतिनिधि था। शासन कहाँ से होता था? ब्रिटेन से होता था। ब्रिटिश सरकार करता था। आज़ादी कैसे मिलेगा? वहीं से आप और सब जो पीछे एक्ट पढ़ते होंगे, अलग अलग जो एक्ट का अध्ययन जो करते हैं, जो बन के आया है एक्ट जो अध्ययन करते हैं, तो वो सब एक्ट कहाँ से पास होता था? वो एक्ट ब्रिटिश संसद से पास होता था, ठीक नहीं। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार से, वहाँ ब्रिटेन से पास होता था। तो भारत का शासन कौन करता था? ब्रिटिश सरकार करता था। कहाँ से हैंडल होता था? ब्रिटेन से। वहीं से कानून बनता था। वही कानून आके भारत में यहाँ पे लागू होता था। अब भारत को आज़ादी देने का है। आज़ादी कैसे मिलेगा? वहाँ का ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संसद से वहाँ कानून बनेगा। ब्रिटिश सरकार आज़ादी देगा, ब्रिटिश संसद से कानून बनेगा। तो जब तक कानून नहीं बनेगा तो तब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से कानून पास होगा। यहाँ पे गवर्नर जनरल उस पर हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर नहीं, मतलब हस्ताक्षर तो वही जगह था, वहाँ में लागू करेगा। यहाँ पे उसका प्रतिनिधि है लागू करने के लिए। हस्ताक्षर तो संसदीय से वहीं से आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे वहाँ से जब हस्ताक्षर करके जिस दिन से एक्ट लागू कर देगा तो लागू हो जाएगा। लागू करेगा यहाँ पे कौन? वो इस कानून को लागू करेगा यहाँ का गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था, ठीक ना। तो आज़ादी देने के बाद वहाँ ब्रिटेन का जो सरकार था, ब्रिटिश संसद के माध्यम से, ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से कानून बनाया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए नाम से स्पष्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस कानून में क्या प्रावधान था? इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, फंडा क्लियर हो जाएगा। और 14 अगस्त को पाकिस्तान क्यों मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस? भारत क्यों 15 अगस्त को मनाता है, जबकि आज़ादी तो दोनों को स्वतंत्र प्रांत घोषित किया गया किसके? इसी एक्ट के। आखिर 14 अगस्त को क्यों मनाता है? यही से। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब कानून पास हो गया तो यहाँ से आते हैं। इस एक्ट के तहत क्या किया? भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने, ठीक ना। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन बनेगा, ठीक ना। मतलब भारत अपना अलग रहेगा, आज़ादी मिला भारत अपना अलग देश, और पाकिस्तान एक अपना अलग देश बनेगा, ठीक ना। दो स्वतंत्र डोमिनियन बनेगा इस एक्ट के तहत। जैसे एक्ट लागू होगा तो भारत अब दोनों मतलब भारत आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ भारत एक अलग देश और पाकिस्तान एक अलग देश, जैसे ही कानून लागू हो गया। ये बात हो गया क्लियर इस एक्ट। अब इस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन चलते हैं, ठीक ना। भारत को आज़ादी किस एक्ट के तहत मिला? जब क्वेश्चन आएगा तो किस एक्ट के तहत मारिएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन पूछता है इस सब, ठीक ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अधिनियम 1947 किस एक्ट के तहत? यही होगा। किसने पारित किया? तो कौन पारित किया? कानून कौन पारित करता है? संसद करता है। तो कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार ने बोल दीजिएगा। ब्रिटिश कानून संसद पारित करता है तो ब्रिटिश संसद होगा। ब्रिटिश सरकार के ऑप्शन में सरकार ने, कानून सरकार ने पास करता है। भारत में कौन पास करता है? संसद। तो वहाँ ब्रिटेन में वहाँ के ब्रिटिश सरकार, तो वहाँ क्या? ब्रिटिश संसद होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट, संसद का इंग्लिश पार्लियामेंट होता है। इसलिए सरकार जो ऑप्शन में किसने पारित किया? तो ब्रिटिश सरकार 1 के नंबर ऑप्शन में पहले नंबर में रहता है। उस टिक करके नहीं आ जाइएगा। किसने? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट।
14 अगस्त को क्यों मनाता है अभी आगे क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट देंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उतना कॉन्सेप्ट दे दिए तब क्वेश्चन सॉल्व करें। कब पारित हुआ, पारित कब हुआ? तो पारित दोनों, वहाँ भी 2 सदन है, दोनों सदन से पारित कब हुआ? 18 जुलाई। वहाँ का ब्रिटिश संसद का कितना सदन है? 2 सदन है। जैसे भारत में 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ भी 2 सदन है, ठीक ना। कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। इसको लागू कब हुआ याद रखिएगा, लागू जिस दिन होगा वो क्या है, एक्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिस दिन लागू होगा उसी दिन आज़ादी मिलेगा। देखिए लागू कब हुआ, आँख कान मूंद के देना, 15 अगस्त 1947 लागू होगा। इसी एक्ट के तहत क्या मिल रहा है? आज़ादी मिल रहा है। तो जिस दिन लागू होगा तो उसी दिन आज़ादी मिल जाएगा। थे इसलिए लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसलिए आज़ादी कब मनाएंगे? 15 अगस्त 1947 को बोलेंगे आज़ाद हो गया। इसी एक्ट के तहत आज़ाद होना था, ठीक ना। इसी लागू हो गया तो लागू, जैसे लागू हो गया 15 अगस्त, इसलिए आज़ादी मनाते, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा कौन? अब देखिए जब आज़ादी एक्ट जैसे लागू होगा क्या होगा? भारत आज़ाद हो जाएगा। भारत आज़ाद जैसे होगा, इस एक्ट में प्रावधान है। देखिए इस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमेन, 2 अलग अलग देश बन जाएगा। 2 अलग देश भी बन गया और आज़ाद भी हो गया। इस एक्ट को 15 अगस्त के लागू। इसलिए हम लोग आज़ादी कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947। अब देखिए जब आप एक बात गौर कीजिएगा कि जब भी कोई स्कूल से कोई भी प्रिंसिपल जाता है, ठीक ना, और दूसरा प्रिंसिपल आता है, उससे पहले क्या होता है? पदभार होता है। जैसे आज किसी का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे प्रिंसिपल का, और दूसरा प्रिंसिपल उस स्कूल में आएगा, पद ग्रहण होता है एक दिन पहले कि हाँ आपको हम सब चीज़ मतलब दे रहे हैं, चाबी लीजिए ऑफिस का, फलना चिलना, और चार्ज लीजिए, करता है कि नहीं? उसके बाद देता है, उसके बाद वो पद ग्रहण करता है। उस तरह से सब चीज़ उसके नज़दीक करता है। सेम चीज़ यहीं, इस चीज़ को यहीं पे लागू हुआ। अब जान गया कि ये एक्ट जैसे 15 अगस्त आएगा 1947 से लागू हो जाएगा, चूँकि ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। जैसे 15 अगस्त आएगा, 14 अगस्त के 12 बजे रात से 15 अगस्त आ जाएगा। 15 अगस्त जैसे आएगा उसी दिन से एक्ट लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। लागू किया और भारत आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद होने के साथ भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश भी बन जाएगा। दोनों मतलब आज़ाद एक ही साथ हुआ एक्ट के अनुसार। लेकिन आज़ादी से एक दिन पहले जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बोलिए, लॉर्ड माउंटबेटन, तो वहाँ एक कराची में जाके बैठक किया। चूँकि 2 अलग अलग देश बनना था, कराची में वहाँ पे जो जिन्ना का नेतृत्व में जो सरकार बनना था, वहाँ पे बैठक किया और वो बैठक करके जो वहाँ का जो संविधान सभा था, जो मतलब कानून बनाता, मतलब संसद वही था, सब चीज़ संविधान सभा को सौंपा, अपना हस्ताक्षर उच्चारण करके दे दिया, पूरा समर्पण कर दिया 14 अगस्त के रात में। फिर वहाँ से रात में चला, 7-8 बजे थी वहाँ हुआ, 7-8 बजे चला, फिर यहाँ 12 बजे रात में आया 14 अगस्त के रात में। या फिर दिल्ली में यहाँ जो सरकार बनना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, वो सब बैठा और संविधान सभा का जो था, संविधान सभा को सौंपा संविधान सरकार को। तो संविधान सभा उस समय संसद था, संसद के रूप में यहाँ का संविधान सभा को सब चीज़ मतलब दिया कि आप अब कानून बनाइए, जो सब शक्ति उसको समर्पित किया। तो भारत बोला ठीक है, जिस दिन से मेरा कानून लागू हुआ ना, हम उसी दिन से आज़ादी मनाएंगे, क्योंकि कानून ओरिजिनल यही है। लेकिन पाकिस्तान क्या बोला? पाकिस्तान का जब जुलाई में कैबिनेट का बैठक हुआ, उसके बाद तो वहाँ पे निर्णय लिया गया कि नहीं, हम तो आज़ादी तो मिला हम लोग को 15 अगस्त 1947 एक्ट के तहत, ठीक है हम आज़ाद हुए, भारत और पाकिस्तान अलग अलग प्रांत, 2 अलग अलग देश बना। लेकिन समर्पण तो 14 अगस्त को ही कर दिया, वहाँ का कैबिनेट का निर्णय लिया। और उस समय रमज़ान का महीना चल रहा था, और 14 तारीख जो था पवित्र डे वो लोग के ईसाई कैलेंडर में माना जाता था। तो उस दोनों चीज़ को लेते हुए एक तो बोला कि समर्पण तो क्या पूरा 4, एक तरह से बोले 4
मतलब ये थी ठेठ भाषा में, पूरा चार्ज तो हमको 14 अगस्त को दिया, प्लस इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार उस दिन जो उस समय जो ना 14 तारीख बहुत मतलब शुभ दिन था, इसलिए बोला कि हम 14 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। भारत बोला नहीं, जिस दिन एक्ट जिस दिन पारित हुआ है 15 अगस्त से, और उस दिन रियल में हम लोग आज़ाद हुए हैं 15, उस दिन कानून एक्ट से आज़ादी मिला हम लोग 15 अगस्त को, इसलिए भारत 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है।